अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बांग्लादेश की जानिब से ऑफिशियल आंसर सामने आ चुका है और ऑलमोस्ट एक दिन गुजर चुका है और लोगों की नज़रें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर हैं। बल्कि भारतीय मीडिया बहुत लिख रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से खबरें ये आई थी कि हम बाइकआउट कर सकते हैं, हम रिव्यू करेंगे पार्टिसिपेशन का। आपने तो कैंप भी रुकवा दिया जो ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे वर्ल्ड कप की, फिर क्या बना? अब तो आईसीसी ने भी वोट कर दिया, बांग्लादेश के खिलाफ वोट हुआ और बांग्लादेश की तरफ से ऑफिशियल आंसर भी आ गया। तो फिर पाकिस्तान का जवाब अब कब आएगा? इस वीडियो में बताऊँ। ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा कि आईसीसी ने हमारे साथ जस्टिस नहीं किया, इंसाफ नहीं किया है और हम चाहते हैं कि वर्ल्ड कप खेलें मगर हम सिर्फ भारत नहीं जाना चाह रहे। फिर उन्होंने कुछ बातें की कि जब एक मुस्तफ़िज़ुर रहमान से जो इंतहा पसंद उनके खिलाफ हुए, वहाँ की सिक्योरिटी अगर मुस्तफ़िज़ुर रहमान को सेफ नहीं कर पाएगी, अगर मतलब वहाँ पे अकेले एक क्रिकेटर महफूज नहीं तो पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम कैसे महफूज हो सकती है? ये हमारा पॉइंट है जो कि हमारा एक जेन्युइन पॉइंट है। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के प्लेटफॉर्म पर ये कहा कि बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ है बिल्कुल ठीक है, मगर आईसीसी ने जो वोटिंग की रिपोर्टेडली वो 14-2 के साथ, यानी 2 वोट ही बांग्लादेश के हक में, एक उनका अपना, एक पाकिस्तान का, और 14 उनके खिलाफ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान मीडिया में ये खबरें चली कि पाकिस्तान ने रिव्यू करना है कि हम पार्टिसिपेट करें या ना करें। तो वो रिव्यू कब करना है, पाकिस्तान की तरफ से जवाब कब आएगा? अब तो सारी सुर्ख झंडी दिखा दी गई है बांग्लादेश को। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल कभी भी ये नहीं कहा गया कि हम पार्टिसिपेट करें नहीं करेंगे या हम रिव्यू करेंगे, मगर खबरें चली और इल्जामात ये आए क्रिकेट बोर्ड पे कि उन्होंने खबरें चलवाई। लेकिन मैं आपको बीइंग जर्नलिस्ट बता दूं कि प्रोटोकॉल क्या होता है जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिलहाल खामोश है, या यही पॉलिसी है या इसके बाद रिव्यू वाला पॉलिसी आनी है, या जो भी रद्द-ए-अमल हमारा आना है वो कब आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। यानी सरप्राइज जिसको कहते हैं वो कब मिल सकता है। अमूमन ऐसे हालात में अभी चूंकि आईसीसी ने ऑफिशियली ये जरूर कह दिया है बांग्लादेश को कि आप खेलना पड़ेगा तो भारत, वरना मतलब श्रीलंका वाली बात हम नहीं मानेंगे, और बांग्लादेश ने भी कह दिया हम श्रीलंका ही खेलेंगे, भारत नहीं चाहेंगे। दोनों तरफ से ऑफिशियल आ गया, मगर ऑफिशियली आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश बाहर नहीं हुआ। वो जब आईसीसी उनको बाहर करेगा, स्कॉटलैंड शामिल कर लेगा, यानी जब शेड्यूल अनाउंस कर देगा आईसीसी कि ये शेड्यूल है, इसमें अब बांग्लादेश नहीं है और स्कॉटलैंड अब बांग्लादेश की जगह पे आ चुके हैं और वर्ल्ड कप इस तरह से चलेगा। यानी डेट्स वही होंगी, बस बांग्लादेश की जगह पे स्कॉटलैंड खेलेगा और बांग्लादेश इज आउट। वो हम मानेंगे कि ऑफिशियली बांग्लादेश आउट हो गया, क्योंकि कल भी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह उन्होंने कहा हम एक एफर्ट और जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे आईसीसी को अपने इस मुद्दे पर मनाने के लिए कि हम खेलना चाहते हैं बट हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। सो जब ये अनाउंसमेंट सामने आएगी ना, आईसीसी की शेड्यूल सामने आ जाएगा कि बांग्लादेश अब बाहर हो चुका, कहानी खत्म, सब रास्ते बंद, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी रद्द-ए-अमल आना है तब बनता है, उससे पहले बनता नहीं है। ये चूंकि देखिए ना, अभी नेगोशिएशन चल रही है दो बंदों के बीच में, लाइक बीसीबी और आईसीसी के बीच में। जब ये बिल्कुल खत्म हो जाए, रास्ते खत्म हो जाए, किसी एक रुख बाहर नजर आ गया, 99% बांग्लादेश नहीं है, मतलब बाहर ये लग रहा है, बट कहीं पर भी कुछ भी चेंज हो सकता है। ऑफिशियल शेड्यूल नहीं आया अभी तक, जो नया शेड्यूल बनता है वो नहीं आया। नया शेड्यूल मैं इसलिए कह रहा हूं कि बांग्लादेश नहीं मान रहा, या तो बांग्लादेश मान जाए कि हम भारत जा रहे हैं, या आईसीसी मान जाए कि ठीक है वो श्रीलंका में खेलें। ऐसा कुछ शेड्यूल मतलब नहीं बन पाया। वो शेड्यूल आएगा जब आईसीसी शायद आज ही आ जाए या कल आ जाए, जिसमें ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा कि बांग्लादेश इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप 2026 और स्कॉटलैंड इंक्लूड हो गया। वो शेड्यूल आएगा, फिर उसको ऑफिशियल आप मान लीजिएगा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रद्द-ए-अमल आएगा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आना तब चाहिए, इससे पहले नहीं आना बनता। उससे पहले जो बनता था हमने कर दिया, हमने बोर्ड मीटिंग में सपोर्ट भी कर दी, हमने बाकी बोर्ड मेंबर्स को लेटर भी लिख दिया, यही एक दोस्त मेंबर कर सकता है। बाकी जो जिस झगड़े की हम उम्मीद लगा के बैठे हैं या लोग नजर जमा के बैठे हैं, वो शायद तभी बनता है जब आईसीसी शेड्यूल जारी करेगा। फिर पाकिस्तान अपनी जो बोलते हैं ना कार्ड खेलेगा कि हम रिव्यू कर रहे हैं, अब आईसीसी को लेटर लिखेगा, लेट्स सी। मैं आपको प्रोटोकॉल बता रहा हूं कि चीजें ये बेसिकली इस तरह से होती है। फिर पाकिस्तान बोलेगा कि आपने गलत किया, बांग्लादेश को हक मिलना चाहिए था, वो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बला बला जो भी चीजें हैं, और हम रिव्यू करेंगे वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना, अगर हमने ऐसा कोई फैसला किया तो ये सारे स्टेप हैं उसके बाद होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। इसलिए मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आप कहेंगे यार कल की बात थी, आज का दिन चढ़ आया, सूरज तलू हो गया, तो ये कब चीजें सामने आनी है? तो वो आप आज भी उम्मीद बना के रखिए कि शायद आज आ जाए, आप उम्मीद बना के रखिए कि कल आ जाए, पर आज कल में है। अगर पाकिस्तान ने, अगेन मैं बता रहा हूं, ऐसी कोई पॉलिसी बना के रखी है, तो अगर पाकिस्तान ने ये सोचा कि नहीं यार हम दूसरों की लड़ाई में जितना लड़ सकते थे, हम जितना साथ दे सकते थे बांग्लादेश का, या एक दोस्त को दूसरे दोस्त के लिए दे सकते थे, वो हमने किया, अब हम इसको अपनी लड़ाई क्यों बनाएं? अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा तो मेरी एज ए जर्नलिस्ट आप मतलब मेरी राय अगर आप जानना चाहें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली जिस हद तक लड़ सकता है, बांग्लादेश को सपोर्ट कर सकता है, वो करनी चाहिए। उसके अलावा हम कोई भी चीज छेड़ेंगे तो वो क्रिकेटिंग नहीं होगी, वो पॉलिटिकल होगी। ये मेरी अपनी नाकस राय है, मैं अपनी राय दे रहा हूं। सो और वो बनती भी नहीं है, क्योंकि हमने इतने झगड़े करने के बाद, यानी झगड़े मीन मीटिंग्स करने के बाद, अपने मैचेस श्रीलंका में कराए, हमारी क्रिकेटिंग डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी विन है ये, और उसके बाद हम फिर पंगा डालें तो वो बनेगा नहीं। और फिर जब आईसीसी बोर्ड मीटिंग में फैसला हो गया है तो आप बाकी बोर्ड मेंबर्स को भी नाराज करेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर हम भी बाइकआउट करते हैं, मैं खुदा ना खास्ता इसलिए कह रहा हूं कि इसके फिर रिजल्ट बुरे आ सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अगर हम भी ऐसा कोई फैसला करते हैं, हम नहीं होते हिस्सा वर्ल्ड कप का, तो फिर आप सोचिए आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुख्तलिफ ऑप्शन गौर कर सकता है, सस्पेंशन की तरफ, या खुदा ना खास्ता माली नुकसान की तरफ, लाइक हमें कोई फाइन हो जाए, या खुदा ना खास्ता बाकी बोर्ड्स को मना कर दे कि अपने क्रिकेटर जो हैं आप पीएसएल में ना भेजें, क्योंकि आईसीसी सैंक्शन लीग होती है जो हम पीएसएल कराते हैं, आईपीएल हो रही है, आईसीसी अप्रूव लीग होती है, इसलिए फॉरेन क्रिकेटर्स भी उसमें खेलते हैं। अगर आईसीसी ने वो अप्रूवल हटा दी तो फिर बाहर के क्रिकेटर भी नहीं खेल पाएंगे, बड़े मामला हो जाएंगे। सो उस चीज़ को जहन में रखना है। बट इन सब बातों के बावजूद अगर हमारी सरकार का कोई फैसला है, कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर या कोई नेशनल इंटरेस्ट को लेकर, या उनको लगता है कि इस मामले में बांग्लादेश को सपोर्ट इस हद तक करनी चाहिए, तो ऑफकोर्स हम फिर साथ हैं, पाकिस्तान
सरकार के फैसले पे, क्रिकेट बोर्ड के फैसले पे, वो तो ज़ाहिर है फिर हम मानेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में भी आज बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो शायद समझ रहे हैं कि बांग्लादेश को जाना चाहिए, चाहे वो मैं आपको बताऊँ, मैं बांग्लादेशी जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, मैंने कहा क्या सब क्रिकेटर चाहते हैं कि इंडिया में नहीं जाना और हो तो श्रीलंका जाए वरना ना? उन्होंने बोला नहीं, कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं वो कहते हैं अगर अंटार्कटिका में भी हमारे मैच है हम वहाँ पे भी जाके खेल लेंगे, बट हमें क्रिकेट खेलनी है। वो उनको मोहब्बत नहीं है कि वो जनाब भारत जाकर ही खेलना चाहते हैं, बट वो ये चाहते हैं कि भारत है या कोई भी देश है, क्रिकेट हो रही है ना, तो क्रिकेट खेल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है बाकी मामलों को। मतलब बहुत से लोगों का ये है ना व्यू, जैसे हम कहते हैं यार पॉलिटिक्स को साइड पे करो, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो, तो वो भी कोई क्रिकेटर्स बांग्लादेश के भी ऐसे हैं जो समझते हैं कि यार इंडिया में जाके खेलने में क्या हर्ज है, मतलब खेल लें, बाकी आपको 2 देशों के बीच दोस्ती नहीं रखनी तो ना रखिए, क्रिकेट खेलने में क्या हर्ज है। कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं, करंट प्लेइंग क्रिकेटर बांग्लादेश के, जो चाहते हैं कि वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम जाए, चाहे भारत जाना पड़े, मगर बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं जो